अब वेनेजुएला के बाद डेनमार्क को है हड़पने की अमेरिका की चाल। बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बयान में सभी को चौंकाने वाली बात बोला। बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क को हड़पने के लिए किया चाल। बता दूं कि हर नागरिक को देने के हुए 90 लाख रुपया का ऑफर। ट्रंप का प्रशासन नीदरलैंड को खरीदने पर विचार कर रहा है। बता दूं कि ट्रंप जिसके लिए निवासी को प्रति व्यक्ति आय 90 लाख रुपया देगा। बता दूं कि भारतीय रुपये ने हर व्यक्ति को 90 लाख देने का वादा किया। बता दूं ट्रंप वेनेजुएला के बाद ग्रीनलैंड को खरीदने के है तैयार। अमेरिका ऐसा क्यों करे? बता दूं वेनेजुएला के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब नीदरलैंड पर है। ट्रंप के प्रशासन नीदरलैंड वासियों का डेनमार्क से अलग कर संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब आने के लिए राजी करने के प्रयास को लेकर विचार कर रहे हैं। बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में पहली बार नीदरलैंड को खरीदने की इच्छा जताई थी। इसे तब नीदरलैंड के मजाक में कहकर टाल दिया था, लेकिन जनवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस का एक नई रणनीति पर काम किया गया। बता दूं कि ट्रंप के प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय रूप से चर्चा कर रही है। बता दूं नीदरलैंड के प्रत्येक निवासी को 10 से 1 लाख डॉलर के दिया गया। इसका मतलब होता है करीब 8 लाख से 80 लाख रुपए हर व्यक्ति को ट्रंप के द्वारा दिया जाएगा। इस मोटी रकम को रिझाने के लिए नीदरलैंड वासियों को डेनमार्क से अलग करने की मांग करी है। बता दूं कि स्पष्ट करने के लिए राजी करना है। नीदरलैंड की कुल जनसंख्या लगभग 97,000 है, जिसका अर्थ यह है कि योजना पर अमेरिका को करीब लगभग 6 बिलियन डॉलर खर्च करना होगा। बता दूं कि लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च करना होगा, 50,000 करोड़। अमेरिका क्यों चाहता है नीदरलैंड के? बता दूं अमेरिका क्यों चाहता है नीदरलैंड के? अमेरिका नीदरलैंड की इतनी दिलचस्पी के पीछे स्पोर्ट का शौक नहीं। बता दूं कि भू राजनीतिक और सैन्य कारण है। रक्षा और सुरक्षा। नीदरलैंड उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच गेटअप की तरह है। यहाँ अमेरिका का पहला देश पृथ्वी स्पेस पहुंच जो पूर्व में थूल एवं पेश है, जो मिसाइल वार्निंग और स्ट्रिप के लिए दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। रूस और चीन का मुकाबला। अंटार्कटिका क्षेत्र में रूस का सैन्य मजबूत बढ़ रही है और चीन का खुद का नियर आर्कटिक स्टेट है, इसीलिए बताकर यहाँ पैर पसारना चाहता है। ट्रंप का मानना है कि नीदरलैंड का सीधा कब्जा होने से अमेरिका इन देशों का भी रोक सकता है। बता दूं जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ बर्फ पिघलकर रहती है, जिसमें नीचे दबे शेयर अर्थ मेटल्स, तेल और प्रकृति गैस के विशाल भंडार तक पहुंच आसान हो गई है। यह खनिज आधुनिक तकनीक और हथियारों के लिए बेहतर होगा। बता दूं कि बर्फ पिघलने से अंटार्कटिका में व्यापार के नए रास्ते खुल रहे हैं, जिन पर नियंत्रण रखने के लिए नीदरलैंड के उत्तर स्थान में है। वेनेजुएला का कनेक्शन क्या? बता दूं अमेरिका सहित जिस क्रिया के वेनेजुएला का ट्रंप के बाद नजर आया, इस पर ट्रंप प्रशासन की विदेशी नीति, अमेरिका विस्तार और समित पत्र। बता दूं केंद्रीय हाल में ही डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटा फ्रेडरिक्सन ने इस पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड विकल्प नहीं है और अमेरिका यह कदम नाटो के गठबंधन की खत्म कर सकता है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स विल्डर ने नीदरलैंड से फेसबुक पर खास तहज़ लिखा, बोला अब बहुत हो गए, हमारा देश को कब्जा की कल्पना बंद करें। वहाँ के 88% लोग अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा स्वाभाविक बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ समझौता से वह मजबूत नहीं आती, कब्जे से आती है। उन्होंने यहाँ तक संकेत दिया कि डेनमार्क बाधा डालता है तो ट्रैफिक या अन्य दाव का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका को नीदरलैंड की सुरक्षा कवच और खजाने की चाबी के रूप में देखता है। बता दूं कि अमेरिका ने 1 लाख प्रति व्यक्ति आय का प्रस्ताव वहां के लोगों को मान बदलने की कोशिश की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय विरोध पर ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बता दूं ट्रंप यह नहीं चाहेगा, नीदरलैंड नहीं चाहेगा कि अपनी देश अमेरिका के हाथों जाए। इस पर आपकी क्या राय? कमेंट में हमें राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।